अस्सलाम वालेकुम जी। ईद आने वाली है लेकिन हम सारी चीज़ें पहले से ही बना चुके हैं। तो ईद के लिए क्या ख़ास बनाएं जो सबको बहुत ही पसंद आए और देख के दिल भी खुश हो जाए। तो मैं आज आपके साथ चिकन वाइट कढ़ाई की बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे खा के सभी खुश हो जाएंगे और आपकी ईद पे वाह वाह हो जाएगी। तो जी यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो चिकन, उसके साथ 7-8 है मेरे पास हरी मिर्चें। इसके बाद है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक है, लहसुन है, तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 7-8 जवे लहसुन के। एक पैक है क्रीम का और यहाँ पर है मेरे पास 200 ग्राम दही। तो जी कैसे हम इसको रेस्टोरेंट से आला बनाएंगे, सारी रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है। जो प्याज हमने ली थी उसकी हम पेस्ट बना लेंगे और हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार के आपने इनकी पेस्ट बनानी है। हरी मिर्चें और अदरक लहसुन की हम अलग से पेस्ट बनाएंगे। तो जी कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज की पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि ये प्याज कच्ची है इसलिए आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, लेकिन आपने इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 किलो चिकन शामिल करेंगे और चिकन को यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अगर चिकन को भुने बगैर आप इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे तो ज़रा भी अच्छी कढ़ाई नहीं बनेगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चिकन बेहतरीन भुन चुकी है, गोल्डन मार्क्स आ चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर देंगे। ये आपने ताज़ा ही डालनी है, आपने पाउडर शाउडर बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट से भी आला। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 किलो चिकन में 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें भर के जाएगा धनिया पाउडर। और जी इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी, हाफ़ टी स्पून के करीब। तो यहाँ पर अब हम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी हम फ्राई करेंगे ताकि मसालों के ये जो फ्लेवर हैं सारे इस कढ़ाई में शामिल हो जाएं। क्योंकि ये वाइट कढ़ाई हम बना रहे हैं, ना इसमें टमाटर जाएंगे, ना ही किसी किस्म की लाल मिर्च इसमें जाएगी, ना ही हल्दी जाएगी। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही आपने चम्मच से अच्छी तरह फेंट के इसमें शामिल करनी है, बीट करके। दही डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को कवर अप करेंगे 15 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी तैयार हो जाए। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने खोला है तो अभी भी दही का पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है। अब हम हाई फ्लेम करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। आपने कुटी हुई डालनी है, आपने पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो कढ़ाई आपकी काली बनेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ लोग बनाते तो वाइट कढ़ाई हैं लेकिन वो बिल्कुल ब्राउन और ब्लैक होती है, कोई उसकी शक्ल नहीं होती और ना ही वो खाने में मज़े की लगती है। तो आपने ये छोटी छोटी बातों का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसमें टेट्रा पैक क्रीम का एक पैक शामिल करेंगे जो कि 120 ml है। तो जी यहाँ पर आपने क्रीम शामिल करनी है और क्रीम शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि क्रीम का कच्चापन दूर हो जाए और क्रीम बेहतरीन हमारी ग्रेवी में शामिल हो जाए और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो जी यहाँ पर आप ये देखें कि बेहतरीन हमारी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। क्योंकि रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं तो वो वाइट कढ़ाई स्पाइसी भी होती है लेकिन उसका कलर भी वाइट होता है। लास्ट में हम थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी जो कि आपने ज़रूर डालनी है, उसकी खुशबू से इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। और इसके बाद हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, इसके साथ जाएंगे लेमन के कुछ स्लाइसिस और अदरक के स्लाइसिस। ये आपने ज़रूर डालने हैं। तो वही रेस्टोरेंट से वाली लोक बाल के उससे भी कहीं दर्जे आला हमारी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व भी कढ़ाई में ही करेंगे ताकि जब ये टेबल पे सजे या दस्तरखान पे सजे तो सभी देख के खुश हो जाएं और जब खाएं तो वाह वाह के उठे। आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस ईद पर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और आपकी ईद भी वाकई ईद हो जाएगी। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।